नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम हुई थी, तब हमने आना को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, पर तुम रूम में नहीं थे। रूम में? शायद से शार ले रहा हूँ। हमें भी यही लगा। तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? जो बात थी हमने टैकल कर ली है। खैर, तुम मलिश्का के साथ ज्वेलरी स्टोर गए थे ना शॉपिंग करने के लिए, वहां जहाँ लक्ष्मी सेल्स गर्ल थी। तुम और मलिश्का शादी के लिए ज्वेलरी खरीद रहे थे। घबराओ नहीं, हमें पता है। हमें क्या, अब तो सबको पता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। पर हमें ये नहीं पता था कि तुम्हें मलिश्का से शादी करने की इतनी जल्दी है कि तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया। आई एम श्योर तुमने सोचा होगा कि तुम बाद में बता दोगे, है ना? मॉम, ऐसा नहीं है, तब सोचा था, लेकिन अब कोई बात नहीं ऋषि, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। आई एम विद यू, सो डोंट वरी एट ऑल। और अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी मॉम से, ओके? हमने कहा है ना तुमसे, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में हमारे लिए। करिश्मा, तुम जाकर किरण को बुला लो, हम खुद उसे बताएंगे कि हमें ऋषि और मलिश्का की शादी मंजूर है। हाँ भाभी, श्योर, शी विल बी रियली हैप्पी। मैं अभी आई। मॉम, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वो मलिश्का को पता है कि लक्ष्मी और मेरे बीच। नाम मत लो उसका, और आज के बाद उस लड़की का नाम तुम्हारी जुबान पर आना नहीं चाहिए। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते उस लड़की का नाम इस घर में। हमारा सर दुखने लगता है। और आज तो मलिश्का को पैनिक अटैक आ गया उस लड़की की वजह से। अटैक? हाँ, तुम शायद उस वक्त शावर में थे, तब मलिश्का बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को बुलाना पड़ा था हमें, और डॉक्टर ने कहा है कि मलिश्का को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर। देखो ऋषि, हमें यह भी पता है कि उसे पैनिक अटैक क्यों आया। तुमने उससे कहा था कि तुम्हारा और उसका रिश्ता टूट सकता है। मॉम, मैंने उसे ऐसा इसलिए कहा था, मैं मानता हूँ मैंने कहा था, लेकिन तब मैं गुस्से में था। गुस्सा? इतना गुस्सा ऋषि? किस बात पर इतना गुस्सा आया तुम्हें, जान सकते हैं हम? मॉम, आई डोंट नो मॉम, वो मलिश्का जो मुझे करने को कहती है, मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद वो ऐसे जो करती है ना। क्या करती है? मॉम, वो विश्वास नहीं करती है मुझ पे। ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं उसे, जबकि मैं उसे 1000 बार बोल चुका हूँ कि मेरे और लक्ष्मी के बीच अब। भाभी, वो किरण आ रही है, एक्चुअली मलिश्का को दवाई दे रही है, और मलिश्का ना बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। सो बस 5 मिनट। क्या हुआ? मलिश्का को ट्रस्ट इश्यूज है, विश्वास नहीं उसे ऋषि पर, और हम उसकी शादी प्लान कर रहे हैं। हुआ क्या? बात क्या है? क्या कहा था लक्ष्मी ने मॉम के लिए? शशि, मैं बताती हूँ। जब तुम आईसीयू में थे ना, तो मैं और भाभी लक्ष्मी के घर गए थे उसे वापस लाने, क्योंकि भाभी को लगता था कि अब लक्ष्मी को तुम्हारे मार्केश दोष के बारे में पता होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, शी लिटरली बेग्ड हर। और हमने लक्ष्मी को कहा कि वापस आ जाओ, कम से कम तुम्हारे लिए तो वापस आ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। और जानते हो, भाभी को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि मुझे तो अपनी बहनों का ख्याल रखना है एंड ऑल ऑफ दैट, और हमारे साथ वापस आने से मना कर दिया ऋषि। और हमने उसे ये भी कहा कि देखो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी वो हमारे साथ वापस नहीं आई। और जानते हो तुम, भाभी ने कितना ह्यूमिलिएशन फील किया, कितनी बेइज्जती हुई भाभी की, तुम्हें तो पता भी नहीं है। हॉस्पिटल में आके वो इतना रोई है, इतना रोई है। आई एम सॉरी मॉम। ऋषि, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था मॉम, जब आपने कुछ करने को कहा और वो काम पूरा नहीं हुआ हो, या आपकी बात किसी ने टाली हो। लेकिन आज पहली बार आपकी बात किसी ने इनकार कर दी। वेरी सॉरी मॉम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नाराज नहीं हूँ लक्ष्मी पुत्र, पर तूने जो अंदर किया वो सही नहीं था। कई बार सही होना जरूरी नहीं होता है। मतलब आपको सच में लगता है कि मैंने जो अंदर किया वो गलत था? तू बात को समझ कि हम अंदर क्यों गए थे। मदद मांगने गए थे ना, पुलिस वाले ही हमारी मदद कर सकते थे, वो पुलिस है। और तूने उनसे बहस करके झगड़ा कर लिया। अब तू सोच,
कौन है जो हमारी मदद करेगा शालू को ढूंढने में? हमारी किसी बड़े आदमी से जान पहचान है? जरा सोच, अब तू बता। नहीं है ना? इन लोगों से बहस नहीं की जाती, बल्कि हाथ जोड़कर गुहार लगाई जाती। लेकिन चाचा जी अपने आप को नीचा गिरा के थोड़ी ना। और आपने सुना ना वो क्या क्या कह रहे थे शालू के बारे में? लक्ष्मी पुत्र, मैंने सब सुना। उनके कहने से क्या शालू वैसी हो गई, या उनके कहने से शालू घर छोड़ के भाग गई? नहीं ना, बल्कि बात और बिगड़ गई। मुझे तो अब टेंशन इस बात की हो रही है कि अगली बार हम आएंगे तो ये इंस्पेक्टर हमारी मदद करेगा भी या नहीं। क्यों नहीं करेंगे चाचा जी? इनका काम है ना हमारी मदद करना। पानी पुत्र, कई बार सही होना जरूरी नहीं होता, मौके की नजाकत को समझना चाहिए। उस वक्त इंस्पेक्टर जो कुछ भी बोल रहा था मुझे भी बुरा लग रहा था, पर मैं चुप था, पर मजबूरी थी, इसलिए एकदम चुप रहा। हो सकता है कि शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। आपको पता है चाचा जी, भाऊजी हमेशा कहते थे कि गलत हर सूरत में गलत होता है और सही हमेशा सही। बेटा दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? नहीं खानी मुझे दवाई मॉम प्लीज। मलिष्का नहीं खाऊंगी मैं। अब आओ ऋषि, सही टाइम पर आयो, संभालो इसे। दवाई नहीं खा रही है, परेशान करके रखा हुआ है। हाँ मुझे पता चला। तो खिलाओ, तुम ही खिलाओ उसको। मलिष्का, क्या हुआ? अभी तक तो मैंने दवाई दी भी नहीं, तुम तो पहले ही रोने लग गए। मलिष्का, क्या हुआ? I'm sorry। किस बात के लिए? ऐसे ना स्टूपिड बिहेव करने के लिए और सिचुएशन ऑकवर्ड करने के लिए I'm really sorry। मुझे ना आज भी लगता है कि तुम मेरे पुराने वाले ऋषि हो, बट सेम एकदम। अब ये जो भी कुछ हुआ है ना हमारे बीच में, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। नॉट एबल टू। सॉरी ऐसे वीक पड़ने के लिए। जब तुमने बोला ना रिश्ता तोड़ने वाली बात, तो मैं रीजन होंगी उसको लेके मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ खुद को। नहीं हो रहा है, आई कांट एक्सेप्ट ऑल दिस। इधर देखो मलिष्का, इधर देखो। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। ऋषि, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहती कि मैं रो रही हूँ। तुम मत रोना मलिष्का। जानबूझ के रो रही हूँ, कंट्रोल कर तो रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करो, हाथ आगे करो और ये दवाई खाओ। चलो दवाई खाओगी तो सही हो जाओगी। दवाई खाओ, ठीक है? मत खाओ तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अच्छा मलिष्का, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं जब भी तुम पे गुस्सा करता हूँ ना, तो मेरे गुस्से को कभी सीरियसली मत लिया करो प्लीज। आजकल तुम सिर्फ गुस्सा करते हो मुझ पर। आई एम सॉरी, आई नो, आई एम रियली सॉरी, बट दिल पे मत लगाया करो मेरी बातों को प्लीज। नहीं लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। करो प्रॉमिस। अर्जेंट लेना पड़ेगा। हेलो, हाँ व्हाट? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या है, बस अभी निकल रहा हूँ। इसका मैं बाय। मलिष्का मुझे जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया। लक्ष्मी का फोन था? नहीं, बिजनेस कॉल था। अर्जेंटली जाना पड़ेगा मुझे। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बाय। जिस सपने की बात कर रहा है ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ढेर सारे पैसे, वो सब तो ऑलरेडी है इसके पास। और आज क्या, इसे पूरी जिंदगी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ है इसके पास। ऋषि के डैड फोन कट कर रहे हैं। ऋषि का फोन खुद कट हो रहा है क्योंकि ऋषि ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सच में ऊपर से बोला था ऋषि ने, दिल से नहीं कहा था कुछ भी, पर
मैं क्यों उस पर बार बार भरोसा कर लेती हूँ। बार बार वो मेरा भरोसा तोड़ता है और मैं हर बार बेवकूफ हूं मैं। उसने ब्लॉक कर दिया मुझे, फिर भी मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है कि उसने ब्लॉक किया है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? देख, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली की खुशी और मेरी मॉम की खुशी। आई नो ऋषि भाई, आई नो, बट मॉम, यहाँ पर नीलम मामी कहाँ से बीच में आ गई? भाभी ने कितना ह्यूमिलिएशन फील किया, कितनी बेइज्जती हुई भाभी की, तुम्हें तो पता भी नहीं है। हॉस्पिटल में आके वो इतना रोई है। जाने दे, अगर वो बात तुझे अभी बताऊंगा ना तो लक्ष्मी को और ज्यादा नापसंद करने लग जाऊंगा। पर क्यों? रहने दे, बस इतना जान ले कि मैं मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, मॉम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मॉम के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। मैं उनसे प्यार करता हूँ और मनुष्का मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बात खत्म। देख, लक्ष्मी जो भी है, जैसी भी है, मुझे कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो, एंड विदाउट अ डाउट वो बहुत अच्छी है, बट मेरे और मलिष्का के साथ जब भी वो आती है ना कोई प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट हो जाती है। अब देख, पहले की बात ले ले, जब लक्ष्मी हमारी लाइफ में नहीं थी, कोई प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ में, सब एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहते थे, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि लक्ष्मी को मैं मेरे किसी भी रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगा। शालू को ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? कौन बोल रहा है? कौन नहीं बोल रहा, ये सुन के क्या बोल रहा हूँ। मैं तुझे और तेरी बहनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, शालू को भी और पानी को भी, और ये भी जानता हूँ कितना प्यार करती है तू दोनों को। मरने तो नहीं देगी। नहीं तो अगर चाहती है कि तेरी बहन वापस आए तो कल तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अगर शालू वापस चाहिए तो कितना? 50 लाख। लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्र, संभाल अपने आप को। शांत हो जा लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। शालू, एक बात बता, अपना दिमाग क्या बेच खाया तूने, या फिर तेरी खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं? क्या हो गया? गरजती रहोगी या बरसोगी भी? बताओ क्या हुआ? 50 लाख चाहिए तुझे? हाँ, शालू के बदले 50 लाख मांगेगा तू? क्यों कम है? बढ़ा दूं? माउथ क्लोज। एक बात बता, 50 लाख रुपए तुझे देगा कौन, ये बता। क्यों नहीं देगा? शालू को नहीं उठाया मैंने, आपके सामने तो उठाया था। आंटी जी क्या बात कर रही हो आप? अरे वही तो कह रही हूँ बेवकूफ, मेरे सामने उठाया ना, अंकल जी के सामने तो नहीं उठाया, लक्ष्मी के सामने तो नहीं उठाया। तो किडनैपिंग करी थी, आपकी लड़की की कोई विदाई नहीं करी थी कि आपके रिश्तेदारों को खड़ा करता सबको सामने? तो माइंडलेस लड़का, यही तो सियापा हो गया ना। अरे वो तेरे चाचा। मेरा कोई चाचा वाचा नहीं। कौन चाचा? मेरे तो है, मतलब नेहा के पापा। वैसे तो 2 पैसे का दिमाग नहीं उनके पास, लेकिन आज बात लाखों की कर दी। फर्जी बोल रहे तुझे, बोल रहे कि तेरे पास शालू है ही नहीं। अरे वो बोल रहे कि तू ऐसे कोई चोर उचक्का भूखा नंगा होगा जिससे पुलिस स्टेशन के आसपास कहीं सुन लिया होगा कि शालू गायब हो गई है, और इसी बात का फायदा उठा रहा है, और तू पैसे मांग रहा है पूरे 50 लाख। तो तुम क्या खड़ी हुई तालियां बजा रही थी? बोल देती ना मैंने उठाया है। हाँ, और चली जाती सीधा जेल। अरे माइंडलेस, शक नहीं हो जाता क्या मुझ पे? फिर भी मैंने तो ट्राई की, लेकिन। अरे तो अब क्या चाह रही हो? मैं क्या करूं? मैं बता दूं आके? अरे तेरे बाप दादा ने भी पहले कभी किडनैपिंग की है क्या? माइंडलेस लड़का, डोंकी। कुछ ऐसा कर जिससे उनको विश्वास हो जाए कि शालू तेरे पास ही है। अरे कोई प्रूफ देना, नहीं तो भूल जा 50 लाख। देखो शालू, तुम जो कोई भी हो, मेरी बहन से दूर रहो, समझे? उसे कुछ भी करने का ना सोचना भी मत। मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। रात को 9 बजे तक का टाइम है तेरे पास। 9 बजे तक मुझे पैसे चाहिए, जहाँ पे बताऊंगा। अगर अपनी बहन वापस चाहिए तो पैसे नहीं मिले तो बहन भी नहीं मिलेगी। अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी करने का सोचा भी ना तुमने तो? सोचना? बस सोचता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, जैसे आज किया है। कुछ ही
देर में तेरे पास मेरी तरफ से एक गिफ्ट आएगा, देख लेना, अच्छा लगेगा देख के। क्या ऐसे क्यों मुझे आइस फाड़ फाड़ के देख रहे हो? क्या गलत क्या कर किया मैंने? हाँ, जो भी बोल रही हूँ शालू के लिए बोल रही हूँ। हालांकि मैं बहुत बुरा भला बोलती हूँ शालू को, लेकिन वो तो मैं उसकी चाची ना, मुझे भी फिक्र है उसकी। ऐसे कैसे मैं मरने के लिए छोड़ सकती हूँ शालू को? चाची लक्ष्मी, मैं शालू के लिए बोल रही हूँ, तुझे जाना ही पड़ेगा उनके पास। और भी उनके पास इतना पैसा भी तो है ना। तुझे याद है लक्ष्मी, जब वो तुझे यहाँ पे लेने आई थी तभी 50 लाख रुपए कैश लेके आई थी, याद है ना तुझे? हाँ जा लक्ष्मी, जब पैसे मांग के लेके अपनी सास से। क्या दिमाग लगा है मॉम, फौरन बता दिया कि उनके पास कैश है। टाइम कितना बचा है, क्योंकि टाइम तो है भी नहीं ना हमारे पास। हाँ दी प्लीज। मैं कैसे मम्मी जी से कैसे? तो एक काम कर लक्ष्मी, तू ऋषि को फोन कर ले। अरे वो तो तुझे पैसे दे ही देगा, तेरी बात तो वो मानेगा ही ना। शालू की लाइफ का सवाल भी है ना, मान तो जाएगा वो। ये लो लक्ष्मी, ज्यादा मत सोचो लक्ष्मी, फोन मिलाओ, हम सब बात करेंगे उससे, है ना, हम सब हेल्प मांगेंगे। दी प्लीज, शालू के लिए पैसे चाहिए और कोई जगह नहीं है ना जहाँ से पैसे मिल सकते। प्लीज जीजू से मांग लेना, प्लीज बात कर। मैं बात करती हूँ जीजू से। लक्ष्मी अभी ये सब की स्वाभिमान, ये आत्मसम्मान, ये सब छोड़। शालू तेरी बहन है ना, उसकी जान तुझे बचानी है या नहीं बचानी बोल। और लक्ष्मी ये ईगो दिखाने का टाइम नहीं है। दी प्लीज जीजू को कॉल करना। दी मैं बात करूँ जीजू से, मैं फोन लगाती हूँ जीजू को। मैं नहीं फोन कर सकती उसे बानी, उसने ब्लॉक करके रखा है मुझे। वो नहीं बात करना चाहता मुझसे। अरे बा, ये कौन नया सियापा? अब कहाँ से आएंगे पैसे? ऋषि जीजू के बाबूजी। बाबूजी वो मदद करेंगे मेरी, मुझे पता है। लक्ष्मी, अरे अकेली कैसे जाएगी? अरे 50 लाख है ना, वो अकेले कैसे संभालेगी? रुक जा, मैं भी आती हूँ। ये लक्ष्मी क्या कर रहा हूं मैं? क्यों ले रहा हूं उसका नाम? ये क्या पागल हो गई क्या? सड़क के बीच में भाग रही है। गोविंद जल्दी गाड़ी रोक। गोविंद एक काम कर, लक्ष्मी वहाँ पे पीछे है, उसको जहाँ पे भी जाना है जाके ड्रॉप कर दे, जल्दी जा। अरे लक्ष्मी अभी यहाँ है। ज्यादा खुश मत हो अभी, जो बोल रहा हूँ वो कर, जाके लक्ष्मी को ड्रॉप कर दे जहाँ पे भी उसे जाना है। और ये मत बताना कि मैंने तुझे भेजा है, ठीक है? जी सर। सर मत हिला, जाके गाड़ी ला फटाफट, मैं बाहर जा रहा हूँ और इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे एक्सीडेंट करवा देगी यहाँ पे। जल्दी यू टर्न ले, जा। ऑटो भैया प्लीज रुकिए, प्लीज मुझे जरूरत। ऑटो भैया, लक्ष्मी जैसे ही पैसे देगी सारे पैसे जाके बांट लेना और दे दियो उस लालची चाची को। बल्लू वो काम करेगा जो काम अधूरा रह गया था होली पे, लक्ष्मी को उठाने का काम। आज रात को होगा लक्ष्मी हरण। आज उठाऊंगा मैं लक्ष्मी को अपने साथ और ले जाऊंगा हमेशा के लिए। आज, कल, 1 साल, 100 साल, कभी तो प्यार करेगी मुझसे, तब लेके आऊंगा उसे उसकी बहनों के पास वापस। और तब तक गारंटी है मेरी, उसकी बहनें किसी को कुछ नहीं बोलेंगी, ना तो शालू की किडनैपिंग के बारे में और ना ही लक्ष्मी हरण के बारे में। क्योंकि अगर लक्ष्मी अपनी बहनों से प्यार करती है तो उसकी बहनें भी उससे प्यार करती हैं। तो सारी बहनें रहेंगी चुप और बलविंदर रहेगा खुश। लक्ष्मी मेरी है और मेरी कोई चीज मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। आज वापस छीन लूंगा उसे। ऋषि अभी ऑफिस नहीं पहुंचा? आता होगा।
हाँ मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। ऋषि ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा अभी तक? उसको पता है आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ऋषि को फोन करके पूछता हूँ कहाँ तक पहुंचा। लक्ष्मी का कॉल, मिस कॉल नहीं है तो फिर कट कैसे हुआ? लक्ष्मी ने कॉल किया, इसका मतलब जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। अरे बोलना उसको तू मेरी बीवी है, आधार कार्ड दिखा उसको। लगता है ये उन मैडम का फोन है। लक्ष्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है ना? वापस कॉल करता हूँ। इसमें तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो ये फोन खुलेगा भी नहीं। फिर से कॉल करता हूँ। नहीं, बार बार फोन करूंगा तो परेशान हो जाएगी वो, जरूर किसी काम में फंसी होगी। थोड़ा वेट करता हूँ, मेरा कॉल देकर फिर करेगी मुझे वो। मम्मी जी वो सच में मार देगा। उसने सिर्फ 9:30 बजे तक का टाइम दिया है। वो मैदान पे बुलाया उसने 9:30 बजे पैसे लेके। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे मदद मांगू? मम्मी जी मेरे पास और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पास टाइम ही नहीं है। सिर्फ आप मुझे मदद कर सकती हो, प्लीज प्लीज मम्मी जी। मैं नहीं बचा पाऊंगी मेरे जानू को, प्लीज प्लीज मम्मी जी प्लीज। मैं भीख मांगती हूँ आपसे, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज। दे दी भीख? क्या हुआ? भीख में तो लोग ऐसे ही देते हैं ना, चिल्लड़। तुम इतना रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, इतना अपने पैरों पे बैठकर हमसे भीख मांग रही हो, तो हमने थोड़ा ज्यादा दे दिया। उठाकर गिन लो, एटलीस्ट हजारों तो होंगे। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल लीजिए। मेरी बहन, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। और कौन देगा 50 लाख तुम्हें भीख में? तुम्हें लगा हम देंगे? हम तो तुम्हें एक पाई भी नहीं देंगे। हमें अच्छी तरह से याद है किस तरह से तुमने हमारी बेइज्जती की थी जब हम तुम्हारे दरवाजे पर आए थे। हमें एक एक बात याद है। क्या तुम्हें याद है क्या कहा था तुमने? हम खरीदने आए हैं तुम्हें, और तुम तो बिकाऊ नहीं हो। तुम्हें बिक जाना चाहिए था लक्ष्मी। हम खरीद रहे थे ना तुम्हें। तुम्हें वो पैसे ले लेने चाहिए थे। हम तो जॉब ऑफर कर रहे थे तुम्हें, एक वर्कर की तरह। और हाँ, ऐसी वैसी जॉब नहीं, ऐसे झाड़ू पोछा बर्तन मांजने की जॉब नहीं दे रहे थे। एक रिस्पेक्टेबल जॉब दे रहे थे, ओहदे वाली। तुम्हें हमारे घर आकर हमारे बेटे के साथ रहना था, उसकी जिंदगी बचानी थी, उसकी ढाल बनना था, उसे प्रोटेक्ट करना था, याद है? और क्या कहा था तुमने? तुम्हें मार्केश दोष पर विश्वास नहीं। अब हम कह रहे हैं तुमसे, हमें विश्वास नहीं कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है। सोचो अगर तुमने वो पैसे ले लिए होते। करिश्मा, कितने पैसे ऑफर किए थे हमने से? 50 लाख। 50 लाख। शालू को बचाने के लिए कितने चाहिए? दरवाजा खोलो प्लीज। शालू, क्या टाइम वेस्ट नहीं कर सकती? मैं खुद बचा लूंगी शालू को। चाची, अरे तू कहाँ से भागे जा रही है? और अब पैसे का? हाँ, कोई बैग में लेके आ रहा है? अरे हाँ, इतने सारे पैसे। चाची नहीं दिए उन्होंने पैसे, मना कर दिया। क्या? पर तू उनके पैरों में गिर जाती। सब कुछ किया पर मम्मी जी ने मना कर दिया पैसे देने से। अरे रब्बा, अब पैसे कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता।
मैं उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके पास शालू है। मैं हाथ जोड़ूंगी उसके सामने, मैं कुछ भी करूंगी, मैं ले आऊंगी शालू को वापस। पागल हो गई तू? वो क्या तेरा ताऊ लगता है? रिश्ते में है कोई जो बिना पैसे के शालू को छोड़ देगा? तो मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं कुछ भी करूंगी। मैं खुद जाती हूँ उनके पास। कोई नहीं है जो शालू को बचा सकता है, सिर्फ मैं हूँ। मैं बचा दूंगी। लक्ष्मी रुक जा। 50 लाख लक्ष्मी। भाड़ में जाए शालू और भाड़ में जाए तू। मुझे तो मेरे 50 लाख रुपए चाहिए बस, और वो मैं लेकर आऊंगी। देखती हूँ कौन माई का सन मुझे रोकता है। मॉम क्या कर रहे हो आप लोग? हर मैं यहाँ पे अंदर, लक्ष्मी वहाँ पे बाहर। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो उसके साथ? क्या हो गया मॉम? और वो लक्ष्मी रो क्यों रही थी? ऋषि तुम्हें बताया तो था ना। प्लीज, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। वो लड़की वहाँ पे रो रही है और आपने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे कोई करता है किसी के साथ? ऋषि मैं बात करता हूँ लक्ष्मी से। भैया प्लीज थोड़ा सा जल्दी चलाइए ना प्लीज। मैडम ऑटो है ये, हवाई जहाज नहीं है, इतना ही फास्ट चलता है। अरे मैं गांव से ऊपर बेवकूफ नहीं हूँ, ऑटो चलाया है मैंने भी। आजकल की लेडीज भी कमाल है, मान गए। हवाई जहाज चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं और अब ऑटो भी चलाने लगी हैं। आप कौन से एरिया में ऑटो चलाती हैं मैडम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बार चलाना पड़ा था बस। बस एक बार? अच्छा तभी? क्या तभी? तभी आप मेरे से ऑटो तेज चलाने के लिए बोल रही हैं। मैडम ये ऑटो है, बाइक नहीं। भैया जब मैंने मेरा ऑटो चलाया था ना तो बाइक वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। आपका ऑटो मतलब आपका खुद का ऑटो है? नहीं अभी तो मैडम आपने बोला आपका खुद का ऑटो है। अरे भैया आप प्लीज आप आगे देखिए ऑटो चलाइए, और प्लीज आप अभी बात मत कीजिए, बस जल्दी चलाइए प्लीज। बातें तो आप कर रही हैं। हाँ मुझसे गलती हो गई है, आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज बस जल्दी चलाइए, मुझे 9:30 बजे तक पहुँचना है वहाँ। एक्सक्यूज मी, आपका फोन मिलेगा प्लीज, एक कॉल करना है। आपके पास फोन नहीं है क्या? मेरे पास फोन है, डबल सिम है, उसमें फोन कभी भी डेड हो सकता है, इसलिए यूज नहीं कर रहा। प्लीज। ओह लीजिए, थैंक यू। हेलो हेलो, नंबर तो लक्ष्मी का ही है। अरे कौन हो भाई, बोलो। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मी है क्या वहाँ पे? लक्ष्मी कहाँ गई? उसने मेरी आवाज सुन के आपको फोन दे दिया क्या उसे पता चल गया था कि मैं किसी और के नंबर से कॉल करने वाला हूँ? क्या है वो? मुझसे बात नहीं करनी उससे? अरे नहीं साहब, वो तो अपना मोबाइल मेरी ऑटो में गलती से भूल के चली गई, पर इसका पासवर्ड तो मुझे पता नहीं था, इसके लिए मैं किसी को कॉल नहीं कर पाया। आप कहाँ हैं इस वक्त? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बांद्रा लिंक रोड पे हूँ। मैं भी बांद्रा लिंक रोड पे हूँ। बांद्रा लिंक रोड पे कहाँ पे? मैं बड़े पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे हूँ। मैं उससे बस थोड़ा पीछे ही हूँ, आप 2 मिनट वहीं पे रुकिए ना, मैं आके ले लेता हूँ फोन। पर साहब मैं आपको पहचानूंगा कैसे? कार है मेरे पास, मैं ब्लैक टी शर्ट पहना है, व्हाइट जैकेट पहना है और काफी अच्छा दिखता हूँ और हाइट भी अच्छी है, 5'11" है। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था साहब। मैं फोन लेने आ रहा हूँ, बाय। ठीक है साहब, आ जाओ, मैं यही हूँ। थैंक यू। वैसे आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? शालू का चैप्टर निपट जाए पहले, फिर सोचूंगा। थैंक यू। यही प्रॉब्लम है लक्ष्मी की। इसको नहीं पता मैं बल्लू गैंग में मिला हुआ हूँ, और मैं ही लेके आता इसे उठा के बल्लू के साथ। गुड्डू थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ ना, घर पे सब चिंता कर रहे होगे। गुड्डू ये आदमी बलविंदर का आदमी है, तेज चलाओ। तुम स्लो क्यों हो रहे हो? वो मुझे देख लेगा। तुम फास्ट चलाओ प्लीज, फास्ट चलाओ। अरे इस गाड़ी में तो शालू को ले जाना था। ओए गाड़ी रोक। नहीं गुड्डू, गाड़ी मत रोकना। गुड्डू तेज चलाओ, शायद उसने मुझे देख लिया। गुड्डू तेज चलाओ प्लीज, क्या कर रहे हो? तेज चलाओ। हे माता रानी, शुक्रिया। लगता है वो चला गया। लेकिन एक मिनट, दी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? और जीजू क्यों नहीं आए? और तुम कैसे यहाँ पे आ गए? क्या मतलब तुम यहाँ पे कैसे आए? अरे मैं तो यहाँ घूम रहा था, वापस होके घर जा रहा था,
तुमने देख लिया? अच्छा, लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ बंधे हुए थे? मुझे कुर्सी से बांध दिया गया था। अबे फोन कहाँ घुस गया? अब ये क्यों फोन कर रहा? कर बात कर। हाँ गुड्डू बोल, क्या दिक्कत होगी? अरे हम निकल गए, अभी माना जाइए, वहाँ कोई नहीं है। अबे वो उड़ नहीं गई क्या कबूतरी? मैदान में जा रहे हैं हम, पहाड़ी वाले। देखेंगे वहीं जाके टाइम पास करेंगे। पर मैं तुझे क्यों बता रहा? तू बॉस है, मैं बॉस हूँ। तो मेरी बात तो सुन ले। शालू यही है मेरे पास, गाड़ी में बैठी है अंदर। क्या? तेरे पास कहाँ से आ गई वो? अरे वही मिल गई थी मुझे, जहाँ से हमने छुपाया था। इसके पास तो फोन है। तू ये भौंक की, तू है कहाँ पे अभी? मैं घर लेके जा रहा हूँ इसे। मतलब इसे तो यूं लग रहा होगा ना, घर लेके जाऊंगा। बेवकूफ बना रहा है इसका, गोल गोल घुमाऊंगा। कहाँ चला गया ये? शाबाश मेरे मिट्टी के शेर, मजा आ गया। मुझे पता नहीं था तेरे में इतनी अकल है? यार बल्लू, अरे मजाक कर रहा मेरी जान। अच्छा सुन, एक काम करो, उसे मैदान में लेके आओ। हम भी मैदान में पहुंच रहे, वहीं आ जा। और ध्यान रखियो, बहुत शातिर है, भाग जाएगी, ध्यान से आ जा। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो, वो काम हो गया, गाड़ी स्टार्ट होगी। ऐसे जल्दी चलो चलो चलो। क्या लगता है भांग पिए इसने? क्या हुआ? अबे ये इतना लाटा आदमी, मुझे नहीं पता था जिंदगी में इतने काम आ जाएगा। ये बताएंगे। बताइए। वो दोपहर में होली खेलने गई थी सबके साथ में, सबके साथ होली खेली और सब लोग हम वापस आ गए, वो नहीं आई। और पुलिस ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी होगी? हाँ नहीं लिखी। किडनैपर का फोन आया होगा, रैंसम मांगा होगा? हाँ। कितना मांगा? 50 लाख। 50 लाख? तो ज्यादा ही नहीं मांग लिया? एनीवेज, मुझे आप घर वालों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सबके फोटोज, किसका किससे क्या रिश्ता है, किसकी किससे बनती थी, किससे नहीं बनती थी, सब कुछ, और वो भी जल्दी। पर क्यों? हमारी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन मॉम। हाँ वही। देखिए, मैं शुरुआत घर वालों से करता हूँ। पहले घर वालों से अपना शक दूर करूंगा, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद सारे दोस्त और जानने वाले। वो जो भी है 100 मीटर के दायरे में ही है। इतने साल हो गए ऐसे केस सॉल्व करते हुए। 50% केस तो तभी सॉल्व हो जाता है जब वो मेरे पास आता है। फोटोज? जी। मानी ये देखा, डर गया, इसकी पोल खुल के तो डर गया। रोक दी गाड़ी इसने। चलो कट यू सी। हे भगवान, इसके पास तो फोन है। मतलब आयुष सही बोल रहा था। हाँ सही बोल रहा हूँ, जल्दी। शाबाश शालू, फट फट फट। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तुम बलविंदर के आदमी हो ना, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ से। ओ आगे मत आ। आगे मत आना मतलब क्या? वापस गाड़ी में बैठ जाऊं? हाँ मतलब वापस घर चले जाऊं? बैठ जा। अबे यार, पन्नी आंटी के बंटी पबली जो भी नाम है इसका यार, क्या मैं दर्शन करने आया हूँ तेरे? इतनी दूर से गाड़ी चला के आऊँ, वापस चले जाऊं? क्या कर रहा है? छोड़ इसको, छोड़ 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 छोड़। धीरे कर, ये अपनी गाड़ी है ना? हाँ। ये गुड्डू, कबूतरी का कबूतर कहाँ से आ गया? जल्दी बेहोशी की दवाई निकाल, जल्दी। ये ले। जल्दी, धीरे चल। फिर रुमाल पे लगा के दे, बोतल सूंघाऊंगा। कैसे? 1 मिनट। धीरे कर। एक के साथ एक फ्री आ रखा, चल इसे बिठा। सुन, और फ्री की चीज को काट के फेंकने से पहले ना 1 मिनट भी सोचता। मैं तो ब्रेक डांस कर दे बंद। तो कुछ बीच में बोली और मुझे लग गया बुरा, तो तुझे बनाऊंगा बसंती और मैं बनूंगा गब्बर और तुझे तेरे वीरू के सामने नचाऊंगा और इसे मारूंगा तेरे सामने। तो मुंह कर ले बंद। गाड़ी चला भाई, चल गाड़ी चला। घंटी तो जा रही है। अरे फोन उठाना माइंडलेस गुड्डू। ओ गुड्डू, सामने की तरफ देखियो, दिख रही है लक्ष्मी? दिख तो नहीं रही भाई। मैं ध्यान से देख ले, कोने काने में छुपी पड़ी हो गई। नहीं है बल्लू भाई, पूरा मैदान साफ पड़ा है बाहर।
मक्खी तक दिखाई न दे रही, लक्ष्मी की बात तो दूर की है। इस उल्लू से उल्लू बन गई तुम। क्या? किस उल्लू से उल्लू बन गई मैं? ये गुड्डू बंटी बबली जो भी नाम है इसका यार, तुमने इस पे भरोसा कर लिया और तुम यहाँ आ गई। एंड आई कैन बेट ना यहाँ कोई इंसान है ना इंसान की जात है, पर तुम चलती हुई चली आ गई। जहाँ वो ले गया चलेगी उसके साथ भरोसा करते हुए। क्या यार तुम सुपर डुपर बेवकूफ कैसे हो शालू? सुपर डुपर बेवकूफ और मैं? ना तू बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ होगा तू। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने झेला इसे, हमने झेला। क्या सोच रहा तू? अगर अपनी पे आ गई ना तो आदमी का जीवन नरक बना देगी। 1 मिनट नहीं लगाने की है। तुझे पता क्या कितना परेशान किया इसने? ऋषि ओबोराय, मिस्टर ऋषि ओबोराय, मेरा भाई, इसका जीजा, लक्ष्मी का पति। नाम याद रखना उसका। वानी जी तुम शालू की छोटी बहन हो राइट? पिछले दिनों में कुछ भी ऐसा हुआ हो जो नॉर्मल नहीं हो? कुछ भी अजीब हुआ हो? नहीं नहीं। अजीब होगा ही क्या, सब नॉर्मल था। हाँ वही तो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं चाची, आपको याद है ना बिन्नी आंटी आई हुई थी थोड़े दिन पहले घर। सर वो गुड्डू की मम्मी वो चाची जी से कह रही थी कि कोई आदमी था, हम तीनों को खिड़की से झांक के देख रहा था जब हम सोए हुए थे, मुझे, शालू और लक्ष्मी दी को। राना तुमने मुझे बताया नहीं? तो आप लोगों ने कुछ किया उसके बाद? नहीं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी? कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया। अब ये तो चौल है ना, लोग कम को करते रहते हैं, लुकिंग करते रहते हैं खिड़की में से, तो मैंने सोचा कि टेंशन नॉट की बात है। आप? मैं क्या? अब मुझे ये बताइए, आप किसी को भी जानती हैं जो इस चौल में नया रहने आया हो? मुझे नहीं पता, आई नो नॉट। एक मिनट, नया तो नहीं लेकिन पुराना जरूर आया इस मोहल्ले में वापस। पर वो शालू को क्यों उठाएगा? कौन है वो? बलविंदर नाम है मेरा, बलविंदर। ना ही तो मैं फेमस हूँ और ना ही मैं अमीर। तेरे तो आंख से आंसू निकलते हैं, पसीना आता है तो भी खबर बन जाती है, लेकिन मेरे मरने पे भी ना कोई रोने वाला मिलने का नहीं है। कौन रोएगा तेरे ऊपर? इनफैक्ट लोग खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, बोलेंगे मर गया विलेन। विलेन भी ना अपनी नजर में हीरो होता है। तो ज्यादा ज्ञान ना बांट मुझे, नहीं तो 1 मिनट नहीं लगेगा। दोनों को मार के काट के ही डाल दूंगा, ना ही किसी को पता चलेगा और ना ही कोई रोने आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गए। बहुत तब है तुझमें। हाँ बहुत अकड़ है। हाँ मार मार ना मार। क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा हीरो मत बनो। अब सटक गई ना मेरी, सटक ही गई अब मेरी। बच रहेगा नहीं तू। अभी आ रहा मैं, अभी बताता हूँ तुझे। जवानी बहुत चढ़ रही तेरे पे। मारता कोई? जिन नाजुक परी, तुम तो हमें पूरा ही मरवा देते। हमें छोड़ा पूरा आधा मरवाना यार। ये हड्डी होती है एल्बो में, हड्डी देके मार दी मेरे को, यहाँ पर जोर से लगी, पता है? पर दिमाग फिर भी नींद से नहीं उठा तुम्हारा। अरे इन लोगों को देखो। परविंदर मेरे को बाहर ले यार, मेरे को नहीं बैठना इस पागल के साथ यार। मेरे को बाहर आना है, मेरे को नहीं बैठना इस पागल के साथ यार। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तू तो क्या, इसके साथ कोई भी नहीं बैठ सकता। जो इसके साथ बैठता है सबको पागल करके छोड़ती है ये। ओ हेलो, सही करा यार, मुझे ही पागल कर दिया इसने। बट भाई तू बहुत सही है यार, वेरी गुड। मेरी बात समझ गया, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग यार। बात समझ गया तू। आजा 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 चलो। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। बलविंदर उल्लू का पट्टा है, खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। हाँ आंटी जी, आपकी कमी रहेगी थी, बताओ क्या हो गया? मर गया तू, सुसाइड कर ले भाई तू। अरे वो ऋषि का बाप आया और किसी इंस्पेक्टर को भी बुलाया उसने, और क्या दिमाग है उसका, 2 मिनट में सब कुछ समझ गया। अरे क्या समझ गया? क्या? यही कि तू मरने वाला, क्योंकि शालू को तो तूने ही लिफ्ट किया है ना। कहाँ है वो? यहाँ आ रहा क्या? पता नहीं, अभी तो यहीं पे, पर वहाँ आएगा जरूर। अरे तो ठीक है, जब वहाँ से निकलेगा आप फोन कर देना, हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। बिना बात की टेंशन क्यों लेती हो? एक मिनट, कहाँ जाएगा फिर? हम तो गोरेगांव जाएंगे। नहीं मतलब वो गोरेगांव स्टेशन है ना, मागो डाउन है, वहीं पे जाएंगे। टेंशन ना लिया करो, फोन कर देना मुझे। चलो फोन रखो अभी। हाँ ठीक है, करती हूँ। कह रहे हैं हम लक्ष्मी को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। हमें तो तकलीफ इस बात की हो रही है, गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हमने ऋषि को क्यों नहीं रोका। अगर हम रोकते ना तो वो जरूर रुक जाता, पर पता नहीं क्यों हमने ही नहीं रोका उसे। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ भाभी आपने ऋषि को नहीं रोका, क्योंकि अगर आप उसे रोकती और वो मना करता आप हर्ट होती। तुझसे पूछा नीलम ने?
मुझे तो लगता है कि तू ही नहीं चाहती थी कि ऋषि लक्ष्मी के पास जाए। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती ये तो आप समझती नहीं है मॉम। इनफैक्ट आप तो अपनी बेटी को आज तक समझे ही नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि ऋषि नीलम भाभी के खिलाफ ना जाए, वो भी स्पेशली उस लक्ष्मी की वजह से। लक्ष्मी की वजह से वो नीलम भाभी को नीचा ना दिखाए। आग भी लगाएगी और घी भी डालेगी और ऊपर से कहती है कि मैं तुझे नहीं समझती। मॉम बस एकदम चुप। खबरदार अगर नीलम को भड़काया। मॉम चुप। ऋषि कोई खिलाफ नहीं गया नीलम के। नहीं मम्मी जी, करिश्मा ठीक कह रही, कुछ गलत नहीं कहा इसने। शी इज राइट। लक्ष्मी को ढूंढने निकला हूं मैं, कहीं पे भी नहीं मिली वो मुझे। मान नहीं रहा क्या मेरी बात? अभी उंगली दबा दूंगा ना, मर जाएगा यहीं पे। अबे ठीक है रुक, बुलाता हूँ अभी तेरे सामने, अभी पता चल जाएगा कि वो गाड़ी में है कि नहीं। लक्ष्मी, बलविंदर तुमसे मिलना चाहते हैं। आएगी अभी। हाय लक्ष्मी। लक्ष्मी, बलविंदर, बलविंदर, लक्ष्मी आगे। लक्ष्मी दिख रही कहीं यहाँ पे? खुश हो गया अब? देख लिया लक्ष्मी को? इडियट जैसी बातें करे जा रहा है कब से। बोल रहा हूँ लक्ष्मी मेरे साथ नहीं है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ उसे। तो तू क्या करने आया यहाँ पे? अरे मैं यहाँ पे शालू को बचाने आया हूँ, और क्या करूंगा, तुझसे मिलने आऊंगा। ऋषि भाई मैं अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे जीजू आ गए ना, वो तुम्हें भी बचा ही लेंगे। और मेरे जीजू तुम्हारे जैसे झल्ले नहीं है जो मुझे बचाने आए और खुद ही गुंडों के हाथ में फंस गए। शालू को ले जाने की शर्त पता है ना तुझे? कुछ मांगा था मैंने बदले में, लेके आया है पूरे 50 लाख रुपए। अभी क्या किया उसने? अभी क्या किया? काट पाट लिया होगा मेरे बंदों को, पर अभी शांति है, लग रहा कंट्रोल में है अभी। ठीक है ना सब? हाँ ठीक है। पैसे ला, चल जल्दी। पैसे नहीं दूंगा, पहले शालू को बाहर निकाल। बे शालू की पूरी फिल्म तो दिखा दी तुझे, अब क्या करूं? शालू देखेगा अभी। ले देख ले, ओ ले आ शालू को, लेके आ, ले आ इस खुरा भाती को और सौंप दे इसे। नाक में दम का रखा है इसने। शालू तुम ठीक हो ना? आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा, और पैसे? पहले शालू को यहाँ पे भेज और अपने बंदे को भी भेज, उसे मैं बैग दे दूंगा। ना 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 ना, समझदार ना बने ज्यादा। जब तक पैसे नहीं मिलने के ना, तब तक नहीं आने की है। तू आ इधर, इधर आ, बैग दे, इसको लेके जा। फाइन ओके। शालू डोंट वरी, तुम मेरे साथ ही चलोगी यहाँ से, और डरने की कोई बात है ही नहीं। तुम्हारे अलावा किसी और को थोड़ी किडनैप किया इसने। यू सेफ, डोंट वरी। वो ज्यादा फड़फड़ा मत, समझ आ रही है तुझे? तुझे क्या लग रहा प्लान में बदलाव आ गया? प्लान नहीं बदलने का, प्लान वही है। आंधे लक्ष्मी को साथ उठा के लेके जाऊंगा मैं, और ये पैसों का बैग भी, और साथ ही साथ ना तेरा नाम का जीजा है, इसका कांड करके जाऊंगा मैं आज। अभी बिठाऊंगा इसे वैन के अंदर, और वैन के अंदर बिठा के कर दूंगा इसका कांड, खास मेहमान बना के आयुष के साथ। आंध तू आज। क्या हो गया भाई, रुक क्यों गया? हैं? पैसों की चिंता होगी तुझे? मतलब शालू भाड़ में जाए? देख ले कैसे होते हैं अमीर लोग, देख रही है? इसे कोई मतलब नहीं है, ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। देख कुछ नहीं है इसके लिए, इतना बड़ा आदमी, 50 लाख इसके हाथ का मैल है, और देख ले जान निकल रही देने में। इससे तो हम गरीब अच्छे हैं। देख ले शालू को, देख ले, मना कर रही थी पैसे के लिए। तू तो बिजनेसमैन है, तुझे तो पता है, कुछ देगा तभी कुछ लेगा। लेन देन का पता है ना तुझे, बिजनेस में भी और उसमें भी, जिंदगी में भी। देख ले अब कैसे आदमी के साथ फंस गई लक्ष्मी। देख रही कैसे लोग हैं, एक नंबर के लालची, कंजूस, मक्खी चूस। देख ले तेरी बहन होती ना लक्ष्मी, उसे दिखाता इसकी औकात में आज। लक्ष्मी क्यों नहीं आई अभी तक? आ क्यों नहीं रही है लक्ष्मी? आए तो उठाऊं ये पैसे और भागूं से लेके। फोन करता हूं जरा। अब ये लालची चाची का क्या मैसेज आ गया? पुलिस निकल गई है, आ रही है वहां। मैं लड़ रही हूँ। हाँ तुम लड़ रही हो, बस चुप चुप। यहाँ तो कोई नहीं है। आई होप आपके इन्फॉर्मर ने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है।
मिस्टर ओबरॉन का काम ही है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ तो हुआ है यहाँ। क्या? कोई तो था यहाँ, और एक नहीं 2 ग्रुप थे, और ऑटो के टायर के निशान। और ऐसे केस में ऑटो में कौन आता है? लक्ष्मी आएगी ऑटो में, पर वो अकेली कैसे आएगी? उसके साथ ऋषि भी होना चाहिए था। ऋषि था यहाँ। ये देखिए, कार के टायर के निशान हैं यहाँ पर। इसका मतलब ऋषि और लक्ष्मी साथ हैं। राइट। पर किडनैपर्स थे कि नहीं यहाँ? 100% थे। मैंने यहाँ वैन के टायर के निशान भी देखे हैं, ये देखिए। और ऐसी किडनैपिंग में अक्सर किडनैपर वैन का इस्तेमाल करते हैं। और उधर बाइक के टायर के निशान भी हैं। कम से कम 2 बाइक्स होंगी। देखिए, पूरा सर्कल बना हुआ है। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो लोग उस डायरेक्शन में गए हैं। चलो जल्दी। ये पुलिस की सर्विस इतने फास्ट कब से होगी? इतनी जल्दी पीछे भी आ गए हमारे। दिख तो नहीं रहे, कहाँ गए? वही सोच रहा मैं भी, पर पुलिस वाले हैं बेटे, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। देख ले, यहीं कहीं होंगे आगे पीछे। अब तो उन्हें ये भी पता है कि शालू को हमने उठा रखा। सारी पूरी दुनिया हमारे पीछे आने में लगी हुई, जिसे आना चाहिए वही नहीं आ रही। कौन? वे कौन क्या? तेरी भाभी लक्ष्मी, और कौन? सारा कांड उसके चक्कर में रखा, वही पीछे नहीं आ रही हमारे। और एक ये, इसने आफत मचा रखी जिंदगी में। जब देखो पीछे आता रहता है, चैन नहीं लेने देता। बबलू, एक काम कर, आड़े तेरे रास्तों पे गाड़ी घुमा। इसको आज भूल भुलैया का मजा चखाते हैं। वो देखो, वो लोग मुड़ रहे हैं। हाँ, तो हम भी मुड़ेंगे ना। हाँ, तभी तो बता रही हूँ कि वो लोग मुड़ रहे हैं। लक्ष्मी, मैंने भी देखा कि वो लोग मुड़ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताया कि वो लोग मुड़ रहे हैं, नहीं बताया ना? ऋषि, क्या हो गया है तुम्हें? अब कोई बात नहीं लड़ने के लिए तो किसी भी बात को पकड़ के लड़ोगे। मैं क्या किसी भी बात को पकड़ के लड़ रहा हूँ? नहीं, मैं तुमसे लड़ थोड़ी सकता हूँ। ब्लॉक करने का टैलेंट तो सिर्फ तुम में ही है ना। क्या? लक्ष्मी, क्या 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 अब क्या 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 कर रही हो यहाँ पे? मैं बिना टाइम मशीन के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब? अरे मतलब मैं चेक कर रही हूँ, हो सकता है कहीं दूर मुझे उनकी वैन दिख जाए। दूर भी नहीं ना तुम्हारी आंखों में फिक्स, जो तुम्हें दिख जाएगा। अरे 2-3 मिनट पे तो वो बलविंदर वो 2-3 किलोमीटर दूर ले जाएगा अपनी वैन को। कैसे देखोगी तुम? क्या 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 हुआ? कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? क्या हो गया? ये क्या कर रही हो? शालू? अरे लक्ष्मी, अब क्या नया शुरू कर दिया तुमने? मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे जो भी चीज तुम्हें दिखेगी उसका नाम तुम शालू रख दोगी। मैं इन चूड़ियों का नाम शालू नहीं रख रही हूँ, ये शालू की चूड़ियां हैं। और मुझे पता है शालू ने ये जानबूझ के यहाँ फेंकी है ताकि हमें पता चले कि वो लोग किस तरफ हैं। गुड जॉब शालू, नाइस। चलो तो चलो जल्दी चलो। मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए तो तुम तो भाग ही जाओगे। शालू यार, आर यू मैड? मुझे भागना था तो दूसरे तुम्हारे पीछे पीछे आता क्या यार? एंड माइंड यू, तुम्हारी बहन, मेरा भाई, पुलिस सब मिलके तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पर ढूंढा किसने तुम्हें? मैंने। वो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इन लोगों ने पकड़ लिया मुझे, वरना मैं तुम्हें छुड़ाने आया था शालू, अपने साथ लेके चलने आया था। और कभी मत भूलना शालू, सच में फिक्र करता हूँ यार मैं तुम्हारी। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। सहमी हुई, नाजुक, भावुक, ये हिम्मत कैसे मेरी बहन को यहाँ लाने की? हाँ?
मेरे साथ जो किया वो मैं सह गई, मेरी बहन के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लक्ष्मी हाथ बहुत तेज चलने लग गए, जरूरत से ज्यादा। मेरे साथ चल तू। ए बलविंदर, लक्ष्मी ऋषि भाई, दीदी छोड़ दो, आज नहीं करने का। चालू ये क्या किया? मैंने गन फेंक दी। पर क्यों? अरे क्या क्यों? तुम्हारे हाथ में गन थी, इतने सारे लोग थे, अगर गलती से गोली चल गई तो क्या करोगे तुम? बेकार में प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना। बेकार में? शालू हाँ देखो क्या हुआ, फंसे में ऑलरेडी, बेकार में क्या होता? तुम ना बहर बाद में लड़ लेना, अभी जाओ, पहले ऋषि की मदद करो, जल्दी जाओ। चलो। हाँ, और लक्ष्मी तू इसे लेके आई, ये बचा लेगा मैं तुझे, ये नहीं बचाने का। ये मैं बचाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हूँ हीरो। तूने बना रखा मुझे विलेन सबके सामने। देख इसे, क्या इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है पैसे के अलावा, जो तो अंधी हो रखी मरे जा रही इस पे। ये कोई प्यार व्यार नहीं करता, तुझसे मैं करता हूँ प्यार। अरे इसकी दुनिया अलग है, तू बरबर भी होगी ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ नहीं करने का, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं दिखता इसे तुझमें। बलविंदर, क्या बकवास कर रहा है? आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, दोबारा तू मेरे और लक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तेरे पास गन है। क्या? आई मीन इट लक्ष्मी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे। तो गुस्सा आ रहा है तो कुछ भी बोलोगे? कुछ भी बोल रहा हूँ, और हाँ बोलूंगा, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, और मैं डरता हूँ कि इसके पास गन है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसा नहीं कहा मैंने। तो क्या बोल रहे हो तुम? सब पता है मुझे क्या बोलना चाहती हो। जो भी तुम बोलती हो वो सबसे होता है, जो मैं बोलता हूँ वो गलत हो जाता है। तुम प्लीज कुछ मत बोलो यार। अरे ये मियाँ बीबी वाला झगड़ा बाद में कर सकते हो? नहीं। ये तुम सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी बोलोगे? मैं कुछ भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो फील करता हूँ वही बोल रहा हूँ खाली। तुम ना अपने मन के हिसाब से फील करते हो। तुम्हें पता है तुम कितने मूडी हो, और जो लोग मूडी होते हैं ना उन पे कभी विश्वास नहीं करते। क्या कुछ भी बोलती जाओगी क्या? कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ। पहले तो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है, और फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ओ हेलो, ओ हम भी खड़े यहाँ पे, क्या बात चल रही है? एक मिनट। अरे मैंने नहीं, तुमने मुझे ब्लॉक किया। तुमने? मैंने? हाँ तुमने। यही कह रही थी मैं, इतने बड़े वाले मूडी हो ना तुम, और आज तुम्हारा ना झूठ बोलने का मूड है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। एक तो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, और फिर मुझसे क्या कह रहे थे कि जब भी जरूरत पड़े मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूं। मैंने सबसे पहले जरूरत पड़ने पे तुम्हें ही फोन किया था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर ही था। मैं अभी भी कह रहा हूँ लक्ष्मी, मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, समझी ना? तुमने मुझे ब्लॉक किया है। नहीं यकीन हो रहा, क्या दिखा देता हूँ अभी दिखा देता हूँ। ये मेरा फोन है, अभी डायल करता हूँ नंबर। ओ पुलिस को फोन कर रहा है क्या? अरे चुप, तो इंपॉर्टेंट लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक में बीच में क्यों बोलता है? पुलिस को नहीं, लक्ष्मी को कॉल कर रहा हूँ। कर लो। हाँ करो, तुम करो, अभी पता चल जाएगा गलत कौन। हाँ करता हूँ, अभी डरता हूँ क्या? अभी करता हूँ। ये सुनो, अभी एक रिंग में कट जाएगा। कट गया ना, वापस से मिलाता हूँ। लो सुनो, कट गया, हो गई तसल्ली। मैडम तुम्ही ने मुझे ब्लॉक किया है, गलती तुम्हारी है यहाँ पे। मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी प्रूव करूंगी। रुको, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। करो, फोन करो। ये देखो। फिर से करूं? लक्ष्मी बकवास मत कर, खास दिखाता मैं, दिमाग है मेरा, सब समझ आता है, आंखें मेरी सब दिखता है मुझे। ठीक है, तो बकवास मत कर कि तू इसकी गुड़िया है, तेरा गुड्डा पति पति का खेलना मेरे सामने ना खेल ले, समझ आ गई? मैं नहीं मानता इस शादी को। ये शादी होती है कि भैया शादी से पहले इसका चक्कर चल रहा था? बता, ये है तेरा पति परमेश्वर? क्यों की थी भाई तुमने शादी? क्यों की थी? हैं? सब पता मुझे, इसे शादी इसलिए की थी ना, वो कुंडली का चक्कर था इसका। क्या हुआ लक्ष्मी? गुस्सा आ रहा? ऐसे क्या देख रही है? गलत बोल दिया मैंने कुछ? झूठ नहीं था वो सब? अरे अब तो अपना दिमाग और अपनी आंखें खोल ले।
ये रिश्ता तेरा है ना झूठ की बुनियाद पे बना हुआ, इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। धोखा खा के इसके साथ जाएगी क्या तू? अरे बेवकूफ, मैं तुझे निकालने आजाद करने आया इस रिश्ते से। चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। अमीर नहीं हूं मैं, लेकिन बहुत मोहब्बत करता हूं तुझसे। रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। ये कुछ नहीं करता। चल मेरे साथ चल। आज तू मेरे साथ चल ले या फिर मर ले। चुप, बिल्कुल चुप। घिन आती है मुझे तुमसे बलविंदर। लेकिन मुझे प्यार आता है, मुझे प्यार आता है। पागल हो गया हूं मैं तेरे लिए। कुछ और नहीं दिखता मुझे, ना मुझे देखना है। लेकिन आज इनको दिखाऊंगा मैं सबको मेरा पागलपन। देख ऋषि, तुझे बता रहा हूं, लक्ष्मी मेरी है, और अगर ये मेरी ना हुई ना तो तेरी भी नहीं होने की और किसी और की नहीं होने दूंगा। जान से मार दूंगा इसे। चला गोली। ऋषि, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा था। तो जैसा घटिया इंसान हमारा रिश्ता क्या समझेगा? शादी की है मैंने लक्ष्मी से, और हमारी शादी की वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे उस वक्त मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ ही क्यों ना था, लेकिन जब लक्ष्मी की मांग में मैंने सिंदूर भरा था तब मैं सिर्फ लक्ष्मी का था। जब अग्नि के सामने फेरे लिए, भगवान को साक्षी माना, तब भी मैं सिर्फ लक्ष्मी का था। और जो तू बोल रहा है ना, वो सब कुछ झूठ है। पति हूं मैं लक्ष्मी का, और अपनी पत्नी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। गोली चलानी है ना, चला। और इस गन से आज जो गोली चलेगी ना। यार ये तो कोई न्यू ऋषि भाई है। इससे तो प्यार हो गया मुझे यार। मुझे भी। तुम्हें अगर प्यार करना ना सिर्फ मुझसे कर सकती हो। जीजा है तुम्हारे यार, क्या बोल रही हो? हे भगवान, तुम्हारे पास फालतू दिमाग है इसलिए तुम इससे फालतू बातें करते हो ना। मैं भी जीजू वाला प्यार ही बोल रही हूँ, और तुम्हारा वाला प्यार नहीं, मतलब वो प्यार नहीं जो तुम समझ रहे हो। आओ ओके, समझा। पीछे हो जा, पीछे हो जा ऋषि, जान से मार दूंगा। मार। पीछे हो जा, गोली मार दूंगा ऋषि, गोली मार दूंगा। पीछे हो जा। डर लग रहा है, चला ना। पीछे हो जा ऋषि। ऋषि रुको। नहीं लक्ष्मी, आज कोई रुकेगा तो सिर्फ बलविंदर। बलविंदर अभी भी वक्त है, चले जा हम सबसे दूर। आखिरी मौका दे रहा हूँ, चले जा, तेरे लिए अच्छा होगा। पीछे हो जा ऋषि। नहीं होगा, डरता हूँ क्या तुझसे? गोली चला दूंगा। ऋषि भाई प्लीज। हाँ मैं वो क्या है ना लक्ष्मी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आ गई यहाँ तक। सब ठीक तो है ना? हाँ। हे माता रानी, आपके पास बैग है पैसों का, लाइए मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी, वो मैं कह रही थी कि ये पैसे ना मैं संभालूंगी, तू टेंशन नॉट कर। हाँ नहीं चाची, दे दीजिए, जिनके हैं उन्हें वापस कर देती हूँ, लाइए। मेरे ही तो है। मीनिंग अपने ही है ना, अब पैसे हमारे पास रहे या इनके पास, सब सेम टू सेम है ना। चाची छोड़िए प्लीज। अरे पर तुम्हारे पैसे। थैंक यू। अरे रब्बा, मेरे 50 लाख फिर हाथ में आके चले गए। आउल हूं मैं, आउल। अरे कुछ पैसे निकाल ही लेती, अभी गिनते थोड़ी ना, सोचते कि गुंडे ले गए। हाय मेरी फूटी किस्मत। चले हम सबको पुलिस स्टेशन भी चले। पुलिस स्टेशन? मीनिंग मैं भी? हाँ चाची, आप भी चलिए, आपको अकेले छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। हाँ चले। चलो बेटा, चल चल। जी, उनके जो ड्राइवर रह चुके बलविंदर, उन्होंने एक किडनैपिंग की थी। ऋषि सर, अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या था। बलविंदर ने सब पैसों के लिए किया या कोई निजी दुश्मनी थी? देखिए आप लोग प्लीज पहले पीछे हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। किडनैपिंग क्यों हुई थी? मैम कुछ तो बताइए। आप लोग पहले पीछे हटिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज थोड़ा पीछे होइए। मैम सर दीजिए, बताइए सर। देखिए आपको कहा ना, इंस्पेक्टर खुद स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं, और आप जाके खुद क्यों नहीं पूछते पुलिस वालों से? जाइए पूछिए। सर लेकिन आप भी तो कुछ बताइए। देखिए जैसा अभी मैंने कहा, अभी भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और पुलिस अभी भी इस मैटर में छानबीन करी अच्छे से। तो जैसे कोई स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा वो आपको ऑफिशियली बता देंगे। ओके प्लीज।
हटिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज, मैंने कहा ना आपसे, मिल जाएगा सब। हटिए। सर वो तो पुलिस बता ही देगी, लेकिन आप भी कुछ बताइए। सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या आपकी शादी टूटने वाली है? सुना तो ये भी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, तो क्या आप दोनों अलग हो चुके हैं? देखिए, अलग रहने में और अलग होने में फर्क होता है। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो किस रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आती है? किस रिलेशन में डिफरेंसेस नहीं होते हैं? माँ बेटे, बहन भाई, यार दोस्त, सारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, अनबन होती है। जहाँ पे अपनापन होता है, जहाँ पे रिश्ता सच्चा होता है, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और रही बात मेरी और लक्ष्मी की, तो हम दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ रहते हैं या नहीं रहते, एक दूसरे के साथ हैं या नहीं। मैटर ये करता है कि हम एक दूसरे के साथ दिल से हैं। हेलो आयुष, मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना था। उस टाइम मौका ही नहीं मिला तुम्हें थैंक यू बोलने का। तो थैंक यू, थैंक यू। जरा जोर से बोलो ना थैंक यू। आप सच्ची हो, बहुत अच्छी हो। कम से कम कोई तो है जो मेरे अच्छे कामों को अच्छा बोल रहा है। कोई तो है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। पर ऋषि भाई आप दी में प्लेट रख के आ गई। हाँ क्या है ये नीलम? क्यों मारा तुमने इसे? आपको जवाब चाहिए, आपको। आप तो कुछ ना ही बोले तो बेटर होगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप हमारी तरफ? हाँ, आपने भी ऋषि को मारा था, याद है या भूल गए? ऋषि हमारा बेटा है, हम माँ है इसकी। हमें जैसा सही लगेगा, जो सही लगेगा, वैसा बर्ताव करेंगे अपने बेटे के साथ। तुम्हें लग रहा है तुमने सही किया? मारा है तुमने इसे? सही किया तुमने? हाँ, हाथ उठाया हमने, क्योंकि ऋषि ने काम ही ऐसा किया है। मतलब? और जो भी हो, बिना कोई बात किए तुम। इट्स ओके डैड, इट्स ओके। आपको मेरी बहुत चिंता हो रही होगी, बहुत वरीड होंगी मेरे लिए, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो ऋषि। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जानते हो तुम कहाँ गए थे? किस जगह गए थे? वो बदमाश बलविंदर कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ, और तुम फिर भी चले गए। कितनी बार कहा है तुमसे अपनी जिंदगी रिस्क में मत डालो, डोंट पुट योरसेल्फ इन डेंजर, पर फिर भी किसी के लिए भी तुम अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकते, उस लक्ष्मी के लिए भी नहीं। तुम क्यों गए थे? क्यों गए थे वहाँ? हम चाहते ना तो रोक सकते थे तुम्हें, पर नहीं रोका हमने। तुम जब वो पैसे लेकर इस घर से जा रहे थे, तुम जानते हो हमें बुरा लगा, तुम जानते हो हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर फिर भी हमने नहीं रोका, जाने दिया। हमें लगा हमने तुम्हें ऐसा बनाया, हमने सिखाया है तुम्हें कि दूसरों की मदद करो, हमने अच्छा इंसान बनाया तुम्हें। मम्मी जी ने भी हमसे कहा कि हमारे संस्कार, हमारी परवरिश है, जिसकी वजह से तुम लक्ष्मी की मदद करने चले गए। और पैसे देकर वापस भी तो आ सकते थे ऋषि। हमने तो यही सोचा था कि तुम पैसे दोगे और वापस आ जाओगे, पर झगड़ा करने चले गए, लड़ने चले गए तुम उस बलविंदर के साथ। क्यों? क्या हुआ दी? बता ना क्या हुआ? क्या हुआ? कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। भाभी, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। क्यों, क्या जरूरत लग रही है आपको? आयुष, मतलब मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरा जवाब भी ऋषि भाई जैसे ही होगा, सेम। हम आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि लक्ष्मी भाभी ने हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया, तो मेरा आंसर भी सेम होगा। एंड यू नो इट मॉम, मैं लक्ष्मी भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे चिपके जाओगे? तो ऑप्शन क्या था मलिष्का? अगर मैं बता के जाता आप में से किसी को भी, तो क्या जाने देते मॉम? जस्ट और ऑनेस्टली लक्ष्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लक्ष्मी ये ऐसे आयुष, लक्ष्मी बाद में हम टेलिंग यू बुआ, इसका ना बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ करो आप।
जब ऋषि को ही बात समझ में नहीं आ रही है तो आयुष को कैसे समझाऊंगी मैं? गलती ऋषि की नहीं है करिश्मा, बात ऋषि की है ही नहीं, बात तो उस लक्ष्मी की है। ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। क्या हुआ? बता। आयुष का फोन था ना, उसी ने कुछ कहा होगा, मुझे पता है। मैं अभी उसको कॉल लगा के नहीं शालू, आयुष ने कुछ नहीं कहा है। फिर क्या हुआ दी? तो इतनी सैड क्यों हो गई अचानक से? हाँ नहीं, मैं बता, मैं सैड कहाँ हुई हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बताऊँ, थक गए अपन सब बहुत। चलो सो जा। हाँ, सबसे ज्यादा ना मैं थक गई, चलो सोते। ये देखो इसको, ये तो पूरे दिन घर पे थी, तू कैसे थक गई? अरे शालू, मैं तुम दोनों की टेंशन ले लेके थक गई हूँ, समझी? दिल में हो तुम, आँखों में तुम। मैं मिस कर रही हूँ ऋषि को। मैं ही बेवकूफ हूँ, वो तो मेरे बारे में सोच तक नहीं रहा होगा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवाज़गी को आने लगे ख्वाब इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया? ये प्यार भी क्या कहते हैं, कोई होना ना चाहे रिहा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली। जो तुम आ गए हो तो ऐसा लगा है, नहीं, धड़कने है गूंजी हुई। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? जो तुम कितना हिलते हो, और तुम ये क्या? और बोलते भी कितना। अब ना हिलो ना बोलो, समझे? कुछ होश ही नहीं रहता है तुम्हें, कहीं पर भी कुछ भी करते हो। क्या जरूरत थी बलविंदर को ऐसे मारने की? बट वो बलविंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के। कुछ नहीं होता मुझे, तुम थे ना वहाँ, ऐसे मारा बलविंदर को। क्या जरूरत थी? ये देखो, हाथ देखो। अब बोलूंगा तो बोलोगी कि बोलता है। इस तरह से कोई भी नहीं डांटता है मुझे। हाँ, मॉम डांटती है कभी कभी, ठीक है, तुम भी डांटो। I mean, डांट सकती हो जब मन चाहे। वैसे ये सारी बातें ना अफवाह ही है, इन्हें सच मत मानना। क्या अफवाह? यही कि नीम खाने से ब्लड साफ हो जाता है, स्किन और अच्छी हो जाती है। लेकिन तुम्हें नीम खाने की कोई जरूरत नहीं है। नीम? हाँ, तुम नीम खाती होगी तभी तो इतना कड़वा बोलती हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, शालू को फोन करता हूँ और उससे बोलता हूँ कि घर में जितनी भी नीम की गोलियां पड़ी ना वो सब उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दोगी। सॉरी, बैड जोक। कहा था ना मैंने, तुम सच में कुछ भी बोलते हो। अब चुप रहो और हिलना बंद करो। लेकिन आप सब लोग सो रहे थे तो मुझे देर नहीं करनी थी, इसलिए मैंने बैग बस पैक कर लिया। पर मेन बात तो बताओ, क्या है ये? क्यों रेडी किया ये बैग? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? कहाँ? घर, मतलब ओब्रॉय मैंशन, ऋषि के पास। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। तुझे ऐसे खुशी खुशी जाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तेरा हक भी है। देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए अरदास करूंगा, देखना सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा।
चाचा जी, मैं जा रही हूं पर किसी हक की वजह से नहीं जा रही। मैं ऋषि के लिए जा रही हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने इतनी मदद की, मेरी इतना साथ दिया। शालू आज यहाँ है क्योंकि ऋषि मेरे साथ था, वो आ गया था इसलिए। उसके लिए जितना कहूं उतना कम है। और अगर मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है जो ऋषि के लिए अच्छा है तो किसी के फोन का वेट कर रहे हो? हाँ। क्या? फोन के वेट कर रहे हो किसी का? नहीं, मैं किसी के फोन का वेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या ऐसे स्माइल क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ स्माइल? मैं नहीं कर रहा। अच्छा, तो मुझे गलत दिख रहा है? नहीं, मतलब जैसे आप फोन का वेट नहीं कर रहे वैसे मैं स्माइल भी नहीं कर रहा। सिंपल। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बताओ। बोल रहे? देख, ऐसा कुछ भी नहीं है आयुष। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस चल कहने के लिए अभी बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं अभी लक्ष्मी के फोन का वेट नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे लक्ष्मी की एक चीज समझ में नहीं आती, बहुत बुरी आदत है उसकी। मुझे कॉल ही नहीं करती है। अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब सही है, शालू भी बच गई, सब सही हो गया, कॉल ही नहीं कर रही हो मुझे। अरे कॉल तो कर सकती है ना एक बार पहुंच के। मतलब वो भगवान जाने मुसीबत के टाइम पे भी कॉल नहीं करती है मुझे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ उसकी। मेरे सामने रहती है तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, और मैं जैसे सामने से हट जाता हूँ एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। नहीं यार, फोन तो करना चाहिए था। अकेली रहती तो बस भूल ही जाती है मुझे। भूल ही जाएगी ना, आंखों के सामने नहीं रहेगी तो भूल ही जाएगी ना। क्या क्या ऐसे लुक क्या दे रहे हो? सच बोल रहा हूँ, वो कहावत नहीं सुनी आपने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजरों के सामने से गई मतलब उड़ गई, दिमाग से, दिल से, हर जगह से। छू मंतर। आंखों के सामने नहीं है मतलब नहीं है, गायब। क्या नहीं सुनी आपने कहावत? नहीं। अच्छा जी, इतनी फेमस कहावत नहीं सुनी आपने? सुनी है, मैं कहावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी और मेरी बात कर रहा हूँ। I mean, ये लक्ष्मी और मेरे बीच वो मैटर ही नहीं है। फिर क्या मैटर है ऋषि भाई? देख, लक्ष्मी ना बहुत अलग टाइप की है, बहुत ज्यादा। उसकी पर्सनालिटी अलग है बिल्कुल। मतलब किस टाइप की पर्सनालिटी? देख, वो बहुत मूडी है, ठीक है, और शौक करना अच्छा लगता है उसे। कभी कभी एकदम खुशी में बात करेगी और कभी एकदम गुस्सा हो जाती है। कभी एकदम अपना समझ के बात करती है, एकदम कभी पराई। आप क्या टिपिकल हस्बैंड की तरह बातें कर रहे हो? चिड़चिड़ तो ऐसे कर रहे जैसे वो टिपिकल हस्बैंड करते हैं ना, जिनको कहना कुछ और होता है और कहते कुछ और है। जबकि मूड इसलिए खराब नहीं कि लक्ष्मी भाभी कॉल नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो ठीक है ना, नहीं कर रही है कोई बात नहीं, आप कर लो, इतनी क्या अकड़ है, कर लो कॉल। नहीं करोगे? लक्ष्मी को कॉल करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे तू ड्राइव कर, लेट हो रहा है, चल जल्दी चल। मैं लक्ष्मी के फोन का वेट नहीं कर रहा था। शालू बिल्कुल सही बोलती है, एक नंबर का लफंडर ही है तू। नहीं, क्या बोलते हैं, झल्ला बुलाते ना तुझे। हाँ, पर आपको पता है क्या? पूरे इंडिया को पता है। ये शालू तो मेरा नाम खराब कर लिया हर जगह। पर एक सेकंड, ये बात मुझ पे कैसे शिफ्ट हो गई? बहुत स्मार्ट हो आप। और शालू की बातों को ना इतना सीरियसली मत लिया करो, दिल से